गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका अपना यूट्यूब चैनल पीके यूट्यूब स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ये कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का ये 5वां क्लास है और आज ये खत्म कर देंगे। सारे टाइप का क्वेश्चन इसमें बता दिए, मूलधन निकालने के लिए, दर निकालने के लिए, टाइम निकालने के लिए। आज ये किस्त वाला सवाल रहेगा 2-3 को। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन को, किसी धन पर 2% चक्रवृद्धि ब्याज 832 रुपया तथा इसी अवधि के समान 800 रुपया इसी अवधि का समान साधारण ब्याज 800 रुपया इसी धन पर 3 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंतर क्या है? क्वेश्चन बोला 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंतर 32 रुपया है। मतलब सिंपल इंटरेस्ट 800 रुपया है और कंपाउंड इंटरेस्ट 832 रुपया है। 2 साल के लिए, 2 ईयर के लिए, ये भी 2 साल के लिए। उनको 3 साल में इसी मूलधन पे कितना दोनों का अंतर होगा? साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज पे 3 साल के लिए इसी मूलधन पे। तो चलिए पहला साल और दूसरा साल देखो। साधारण ब्याज से इसको 2 भाग में अगर बांट देते हैं, 2 पार्ट में इसको तोड़ देते हैं, तो पहला साधारण ब्याज में क्या है कि इसमें जितना पहला साल लगा उतना दूसरा साल लगा। दोनों 2 साल में 800 रुपया लगा, तो 1 साल में 400 लगा होगा। पहला साल इसको कितना लगा? 400 लगा होगा। तो पहला साल 400 और दूसरा साल कितना लगा होगा? 400 लगा होगा। 4 साल 800 तब तो हुआ। साधारण ब्याज में क्या होता है? टाइम इंटू दर दोनों क्या होता है? गुना होता है। तो दोनों में पहला साल 400 लगा, दूसरा साल कितना लगा? 400। तो टोटल मिला के साधारण ब्याज का 800 रुपया हुआ। और कंपाउंड इंटरेस्ट का 832, यानी अंतर कितना का है? 32 रुपया का है। दोनों के बीच अगर अंतर लेते हैं कितना का है? 32 रुपया का है। मतलब इस पे जो 400 रुपया, ये भी 400 रुपया, यहाँ अंतर 32 रुपया का है। इस पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो 32 रुपया होना चाहिए। यहाँ तो इंटरेस्ट, यहाँ तो पैसा वो दे ही दिया, इंटरेस्ट इसी पे लगेगा ना। इस पे 32 रुपया होना चाहिए, 400 रुपये, तब तो यहाँ जो कि 832 होगा। 400 का 32 कितना होगा? 832, 8% 832 हो जाएगा। तब यहाँ क्या हो जाएगा? 32, 8%। 3 साल के लिए पूछा है। चलो इसी पे 3% बढ़ाते हैं। 400 तो लगेगा ही, 400 लगेगा ही, 400 कर देते हैं। अब इस पे जो 32 रुपया लगा है, तो लास्ट साल में तो जोड़ के लेगा ही 32 रुपया। ये भी ब्याज है, ये भी ब्याज है ना। इस पे भी 32 रुपया जोड़ के लेगा 8% के दर से, ये भी 32 हो गया। और ये जो 32 रुपया इसका ब्याज है, ब्याज पे भी 8% जोड़ के लेगा, 8%। 8 दोनों 16, आती है 24, 1 25, 2 के बाद 2 रुपया 56 पैसा, 2 रुपया 56 पैसा इसका लास्ट में, 2 रुपया 56 पैसा, 8 रुपया का इसका भी ब्याज लेगा। अब तीनों को जोड़ लो। ये देखो सब, ये कंपाउंड इंटरेस्ट बट इतना सा ही है। ऊपर साधारण ब्याज हो गया, ऊपर तो 3 साल का लेंगे तो की होगा। कंपाउंड इतने सा है। 32 टिया कितना हो जाएगा? 30 टिया 90, 2 टिया 96, 96 2 98 रुपया 56 पैसा होगा। 98 रुपया 56 पैसा दोनों का अंतर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 98 रुपया 56 पैसा अगर 3 साल के लिए देते हैं। ये पहले वाला 32 रुपया जो है ये 2 साल का है। 2 साल का दोनों का अंतर है 32 रुपया। अगर इसी को 3 साल में वही दर में, उसी रेट में उसी मूलधन पर अगर जोड़ते हैं, उसी मूलधन पर 3 साल का लेते हैं, तो 98 रुपया 56 पैसा होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। 400 रुपया का 3 साल के लिए 5% साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा? 4,000 रुपया का प्रिंसिपल कितना दिया है? 4,000 दिया है। रेट कितना दिया है? 5% दिया है। टाइम कितना दिया है? 3 साल दिया है। चलिए पहला, दूसरा, तीसरा, इसमें थोड़ा क्या कैलकुलेशन कम होता है। 4 5 से 20 कितना हो जाएगा? 200। इसमें भी 200, इसमें भी 200। एक क्या ब्याज हो गया? पहला साल 200 लेगा, ब्याज तो 2 से अगर पहला साल ब्याज बना है तो दूसरा साल जो ब्याज होगा पहला साल का नहीं छोड़ेगा ना, दूसरा साल भी ब्याज लेगा। ये तीसरा साल की ब्याज तो 200 चलते रहेगा। अब ये ब्याज पे भी ब्याज 200 रुपया का जो है, 200 रुपया का भी 5% कितना हो जाएगा? 5 दूना 10, 10 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 रुपया। 5% कितना हो जाएगा? 10 रुपया दूसरा साल का। इस पे जो ब्याज बना है 10 रुपया, यहाँ लास्ट में भी जोड़ के लेगा भाई। जो मेरा फर्स्ट साल ब्याज पे जो ब्याज बना है लास्ट में जोड़ के लेगा ना। ये 200 रुपया पे भी ब्याज लेगा, इस पे भी 10 रुपया, ये पे 10 रुपया भी 5%। 10 × 5 = 50, 0.5 हो जाएगा 0.5 हो जाएगा।
चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 10 या 30, 10 या 30.5 अंतर कितना का देखो। साधारण ब्याज कितना हो गया 2 3 साल में साधारण ब्याज ऊपर का क्या हो गया साधारण ब्याज, इसमें कोई ना 2 या 600, साधारण ब्याज कितना हो गया 600 रुपया हो गया। और और कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट हो गया 600 और कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 600 और 10 या 30, 10 10 10 30 रुपया हो गया। अरे ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, 30 रुपया और 0.5, 630.05 क्या हो गया अंतर, दोनों का अंतर कितना है 30.05, ये आंसर हो गया। अंतर किसमें क्या है कि सारे मेथड, सारे क्वेश्चन एक मेथड से नहीं बनेगा, क्वेश्चन देख के आपको मेथड लगाना पड़ेगा, किस क्वेश्चन में कैलकुलेशन कैसा आएगा वैसे आपको बनाना पड़ेगा। अगर एक ही मेथड से सारे क्वेश्चन बनाते तो वो जमाना चला गया और अभी बहुत कंपटीशन टफ हो गई है। और अभी के डेट में क्वेश्चन देखो कितना जल्दी हम बना सकते हैं, देखो मेथड मत देखो किस पे जल्दी बन जाएगा। और सबसे जल्दी बनने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जितना हो सके आप प्रैक्टिस करो। मैथ प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, बिल्कुल प्रैक्टिस जितना करोगे, प्रैक्टिस से ही हर कोई महान बनता है। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने से क्या होगा कैलकुलेशन आपका बहुत फास्ट हो जाएगा। कैलकुलेशन फास्ट होगा तो आपको जितना भी जोड़ घटा गुना भाग जो भी होगा सब लगभग याद हो जाएगा, तो आपको कैलकुलेशन करने की उतना जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन देख के आपको सारा आधा क्वेश्चन तो आपको दिमाग में ही सोल्व हो जाएगा। ये फायदा होगा, प्रैक्टिस करो। चलिए तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं। 2500 रुपया पर किसी दर से 2 वर्षों के अंत में साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 16 रुपया है, तो ब्याज की दर क्या है। ये ब्याज का दर पूछ रहा है, अंतर तो 16 रुपया दिया है, इसमें अंतर पूछ रहा था, अंतर इसमें दिया हुआ है, दर पूछ रहा है, क्वेश्चन देखो चेंज हो रहा है। चलो इस पे बनाते हैं, इसको बनाते हैं। अंतर कितना का है 16 रुपया का है, कितना प्रिंसिपल 2500 है गुना r² रेट पूछा है बता 100 गुना 100। अगर 2500 से 2 0 कट गया, 25 चौके 100, 4 हो गया, 4 हो गया ना। r² बराबर ये हो गया कितना r² बराबर 16 गुना 4 हो जाएगा, 16 गुना 4 हो जाएगा ना। इसको अगर स्क्वायर हटाते तो इस पर कितना हो जाएगा रूट हो जाएगा, 16 गुना 2 तो ये कितना हो गया 4 चौक 16 गुना 4 तो रूट अगर इस पे कितना हो जाएगा 416, 4 गुना 2 हो जाएगा, r बराबर 4 गुना 2 कितना हो गया 8% हो गया इसका आंसर। 4 का वर्ग कितना होगा 16 होगा, 2 का वर्ग कितना होगा 2, 4 का वर्ग कितना होगा 2 होगा, और 16 का वर्ग 16 किसका वर्ग है 4 का, 416 2 दूना 4, यहाँ 4 हो गया 2 हो गया 4 दूना 8% हो गया। अब देखो इसके हैं, अब तो फास्ट में खींचना पड़ेगा। 15,000 रुपया का 2 वर्षों साधारण ब्याज के दर से सॉरी 15,000 रुपया का 2 वर्ष साधारण ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 96 रुपया, तो दर प्रतिशत क्या है, अंतर 96 रुपया दिया हुआ है, कितना अंतर दिया हुआ है 96 रुपया, और अमाउंट कितना दिया हुआ है 15,000। चलो 15,000 रुपया लिख दिया, और गुना कितना रेट हमको निकालना है नीचे 100 गुना 100 हो गया, और 2 0 से 2 0 इसको काट दिए, 1 0 से 1 0 काट दिए, 5 से काटे हैं 5 बार में, 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे 2 बार में, 2 बार में, इसको इससे काटेंगे 3 या 2 3 दूना 6, 32 गुना 2 हो गया, 32 गुना 2 r² बराबर 32 गुना 2, तो 32 गुना कितना हो गया 64, 32 गुना कितना हो गया 64, डायरेक्ट लिख दो 64, r स्क्वायर हटेगा 32 गुना 64, और यहाँ पे r अगर स्क्वायर हटता है तो यहाँ रूट चढ़ेगा 64, तो r बराबर कितना हो जाएगा 64 किसका है 88 64, 8%, इसका भी आंसर हो गया 8%। कितना टाइम, चलिए कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 16,000 रुपया 3 वर्ष में कितने प्रतिशत, देखो इसमें भी रेट प्रतिशत रेट पूछ रहा है, कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर 16,000 रुपया 3 वर्ष में 18,522 रुपया हो जाता है। इसमें मिश्र धन और दोनों का दिया हुआ है, क्या है मिश्र धन ही दोनों का। चलो अमाउंट और मिश्र धन क्या हुआ है 16,000 रुपया का, ये क्या हो गया प्रिंसिपल हो गया, ये क्या अमाउंट हो गया, अमाउंट कितना हो गया 16,000, कितना दिया है 16,000, और ये कितना दिया है 18,522 रुपया। ये किसी न किसी का क्यूब होता है या तो स्क्वायर होता है, इसको काट के देखो कितने में कटता है। अगर 4 से काटेंगे 2 से काटेंगे 8 दूना 16,
2 से काटेंगे तो 8 दूना कितना हो जाएगा 16, 8000 हो जाएगा। 8000 क्या होता है 20 का क्यूब हो गया। देखो यही तो आप कटा के देखो, ये किसी न किसी का क्यूब या तो स्क्वायर होता है। इसको 2 से काटेंगे 9 दूना 18, बच 9 दूना 18, 2 दूना 4, 2 दूना 4, बच गया कितना 1, बच गया 1, बच गया 1, बच गया 1 कितना 12, 6 दूना 12, 2 का 2। देखो 92 61 कितना का स्क्वायर है 21 का, सॉरी 21 का क्यूब है, ये 20 का क्यूब है, ये 20 का क्यूब है, ये कितना 21 का क्यूब है। अब क्वेश्चन को देख के पकड़ो कि क्वेश्चन है क्या। एक ही मेथड पे मत पढ़े रहो कि इस मेथड में अगला क्वेश्चन ऐसे बना तो इसको इसमें भी ऐसे बनेगा, नहीं। क्वेश्चन में देखो क्या है, किसी न किसी का स्क्वायर या तो क्यूब होगा ये। तो 20 और 21 अंतर कितना का 1 का है, अंतर कितना का 1 के, किस पे मूलधन पे होता है ना, मूलधन पे गुना 100 का प्रतिशत निकालने बोल रहे 20 पंचे 100, 5% इसका दर होगा, ये आंसर हो गया। आ गया है कि थोड़ा सवाल पढ़ते हैं। श्याम 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 21,000 रुपया का ऋण लेता है और हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी किस्त में देनी पड़ेगी, 2 वर्ष का ऋण भुगतान हो जाएगा। 2 वर्ष का पूछ रहा है, कितना 21,000 का, रेट कितना है 10% है, प्रिंसिपल कितना है 21,000 है, 21,000 है तो 2 ईयर्स, 2 ईयर्स। इसको प्रिंसिपल और इन क्या है प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट को हम आई से प्रिंसिपल, देखो इसको प्रिंसिपल इसको इंस्टॉलमेंट लिखो। इंस्टॉलमेंट वाले अमाउंट लिखते थे, टोटल की निकालेंगे इसमें इंस्टॉलमेंट लिखना, तो इसको आई कर देते हैं कि 10% है तो 10 बटे 1/10 होता है तो ये 11 हो गया, 10 मतलब 11 रुपया। अब दूसरा साल बोल रहा है तो 2 बार इसको लिखेंगे, तो डायरेक्ट गुना किया जाता है इसमें, डायरेक्ट पहले भी गुना करते थे अभी डायरेक्ट गुना करते हैं। 10 दाएं कितना हो जाएगा 100, 11 इसमें 11 में 11 करते हैं कितना होगा 121, 121 दूसरा इंस्टॉलमेंट 121 है तो पहला को ही बराबर करना पड़ेगा, इसको 11 से गुना कर देंगे, तो इसको भी 11 से गुना करना पड़ेगा, इसको 11 से गुना करते कितना होगा 110 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा इधर 210 रुपया, 210 रुपया। तो ये बराबर कितना हो जाएगा, ये भी 121 हो जाएगा, ये पहला इंस्टॉलमेंट हो गया, ये 121 है, 121 था ये 120, ये दूसरा इंस्टॉलमेंट हो गया, ये मूलधन हो गया और ये इंस्टॉलमेंट हो गया, 2 पार्ट में देगा। तो 2100 का 21,000 का, अब ये मूलधन है, इसको मूलधन से भाग दे देंगे, कितना है 210 रुपया। अब गुना हमको निकालना इंस्टॉलमेंट 121 से इसको गुना करेंगे, तो ये कट जाएगा कितना बार में, एक बार में ये 100 हो जाएगा, तो ये इसमें गुना करेंगे तो 12,000 कितना हो जाएगा 100, ये इंस्टॉलमेंट कितना हो गया आंसर 12,001। चलिए दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। मोहन 16 रुपया 66 पैसा चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 39,000 रुपया का ऋण लेता है और हर वर्ष वो अंत में उसे बराबर किस्त में देनी पड़ेगी, तो वर्ष के ऋण कितना भुगतान, किस्त बोल रहा है, ऋण कितना भुगतान करना पड़ेगा। चलिए इसका भी 2 वर्ष है, रेट कितना है 16.66%, टाइम कितना है 2 ईयर्स है, प्रिंसिपल कितना है 39,000 है, 39,000 है, इसको भी 2 साल बनाते हैं, 1 साल है 2 साल। चलिए इसको प्रिंसिपल और क्या है इंस्टॉलमेंट, 16.5 का कितना 1/6 होता है ना, तो 6 है तो 1 7 हो गया, 6 6 36, 7 49, सस्ते क्या हो गया 49। अगर ये 49 है तो इसको भी 49 बनाना पड़ेगा, तो इसको भी 7 से क्या करेंगे गुना करेंगे। ये इंस्टॉलमेंट सेकंड इंस्टॉलमेंट हुआ 49 रुपया, तो पहला को भी 49 बराबर किस्त देना पड़ेगा, तो इसको भी 7 से गुना, 7 से क्या हो गया 49, ये 49 है, पहला इंस्टॉलमेंट हो गया, ये दूसरा इंस्टॉलमेंट हो गया, तो इसको भी कितना, इसको भी 7 से गुना करना पड़ेगा, जितना इधर गुना करेंगे जितना इधर गुना करना पड़ेगा। 6 से देख क्या होगा 42 और 36, तो 6 2 8 4 3 7 78, यहाँ प्रिंसिपल कितना है मूलधन 39,000 और ये यहाँ मूलधन कितना निकाला है 78 निकला है, 78 हमको निकालना है कितना इंस्टॉलमेंट निकालना है, तो 49 से क्या करेंगे गुना कर, इंस्टॉलमेंट निकाला 49 में गुना करना पड़ेगा, कितना बार में कर जाएगा ये 5 बार में कर जाएगा, 7 5 35, हाँ 5 बार में कर जाएगा। 78 को 5 से गुना करके देखो ना, 8 5 40 के 0 बाकी 4, 7 5 35 4 39 हो गया ना 390,
390 5 बार में कट गया, ये कितना हो गया 500। इसको 500 में 49 से गुना करो। 500 में 49 से अगर गुना करते हैं, 0 के 0 0 के 0, 9 बचे 45, 4 पंचे 20, 0 0 5 4, 24,500। कितना 24,500 इसका इंस्टॉलमेंट हो गया। कितना भरेगा 24,500 का इंस्टॉलमेंट भरेगा।